हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड अंकिता। आज हम कुछ नया ही टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं। हमने ये नेक्सन ईवी लिया इन जनवरी, हमें मिला गाड़ी, तो ये 5th मंथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज एंड वेलकम टू आवर चैनल फूडी टेक ट्रैवलर। मैं ये नेक्सन ईवी लिए लगभग 5 महीना हो गया और अभी हाल में इसका एक अपडेटेड मॉडल आया है नेक्सन ईवी मैक्स। ओके, तो वो लगभग 437 ऑफिशियल रेंज दे रहा है और ये लगभग ऑफिशियली 320 समथिंग इसका भी रेंज है। ठीक है, लेकिन ऑन रोड हमें ये लगभग 250 के लगभग देता ही है। अगर एक बार आप इसको फुल 100% चार्ज करोगे तो ये 250 किलोमीटर तक चल जाता है। ठीक है, तो आज का ये जो ब्लॉग है ये किसी मॉडल का रिव्यू नहीं है। मैं ये आप सबको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक ईवी लेने का प्लान कर रहे हो या कोई भी नया गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो उसमें आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंसीडर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपको क्या क्या पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए एक ईवी लेने के लिए। अगर वो पॉइंट आपको जो रिक्वायरमेंट आप नए कार में ढूंढ रहे हो अगर वो मैच करता है तब आप लोग एक ईवी लेने का सोच सकते हो। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ और जो भी आपके मन में डाउट्स है आपका वो क्लैरिफाई करने का मैं उम्मीद करूँगा। ठीक है, पहले जब आप नया गाड़ी लेते हो तो आप अपना सारा रिक्वायरमेंट एक पेपर में लिख लीजिए कि मैं अपना गाड़ी किस किस रिक्वायरमेंट के चलते लेता हूँ। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट है कि आप हर दिन कितना किलोमीटर ट्रैवल करते हो। ठीक है, एवरी डे मैक्सिमम आप एवरी डे कितना किलोमीटर ट्रैवल करते हो। जैसे मेरे केस में मेरा ऑफिस है लगभग 30 किलोमीटर मेरे घर से, तो मैं लगभग पर डे 60 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक नए कार लेने का प्लान करते हो और हर दिन आपको 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल करना ही है और आप कार में ही ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है, आप एक ईवी को कंसीडर कर सकते हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अगर आप 50 से कम किलोमीटर ट्रैवल करते हो हर दिन तो आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट ईवी ख़रीदने के लिए पे करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो आपको वो वहाँ पे थोड़ा ईवी को कंसीडर नहीं करोगे तो चलेगा। अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि आप अगर अपने हिसाब से ईवी ले लिए तो इसका बजट कितना आएगा। ठीक है, तो ईवी का स्टार्टिंग बजट क्या है, 12.5 लाख से ऊपर आप 30 लाख तक ईवी है। बहुत सारे प्रीमियम कार्स का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर आपका बजट 12.5 लाख का है और उससे ऊपर का भी आपके पास बजट है तो आप एक ईवी लेने का कंसीडर कर सकते हो एक्चुअली। अभी आते हैं तीसरा पॉइंट पर कि आप इसको चार्ज कैसे करोगे, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस सब के बारे में अभी बात करते हैं। पहला चीज़, अगर आप कार लेते हो ईवी तो इसके साथ आपको एक होम चार्जर मिलेगा। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वो कार के कॉस्ट के साथ इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा डाउट है कि मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ वहाँ पे चार्जिंग का इशूज़ हो सकता है, आपका शायद अर्थिंग का प्रॉब्लम है या कोई भी वोल्टेज इशूज़ है, क्या लोड का प्रॉब्लम है, वायर का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास मन में कोई डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको, अगर आप बुक किए हो तो आप टाटा मोटर्स का जो शोरूम है वहाँ पर उनको बोल के टाटा पावर वालों को एक सर्विस रिक्वेस्ट राइज करना पड़ेगा, जिससे वो आपके घर पे विजिट करेंगे और आपका सारा जो भी इश्यूज हो सकता है आप उसको वो चेक करके आपको बताएंगे। ठीक है, चेक करके आपको बताएंगे कि आपके घर पे आप इजीली होम चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कार बुक करना पड़ेगा। ठीक है,
मेरे केस का जो प्रॉब्लम है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, मैं जब ईवी बुक किया तो मेरा पार्किंग कुछ इस तरह के लोकेशन में है। आप देख सकते हो, ये पार्किंग है और ये कॉमन रोड है। ठीक है, कॉमन रोड है और इसको आपको डिग करना पड़ेगा केबल डाल के। तो मुझे क्या था, डाउट था कि यहाँ पे अपना होम चार्जर इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं अपना ईवी बुक करने के पहले इतना आइडिया मुझे नहीं था कि यहाँ पे मैं चार्जिंग स्टेशन लगा सकता हूँ, होम चार्जर जो है वो लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। तो मैं बुकिंग करने के बाद मेरे डीलर को रिक्वेस्ट किया कि आप एक इंजीनियर को एक बार भेजिए, वो चेक करके बताएंगे। तो टाटा पावर का ये सिस्टम है कि आप फर्स्ट टाइम एक सर्वे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट के बाद एक टाटा पावर के इंजीनियर मेरे लोकेशन में विजिट किए और वो लोग मेरे मीटर रूम से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस चेक किए, जो लगभग 105 मीटर के लगभग आ रहा था। और उसमें से वो लोग 15 मीटर का केबल फ्री देने वाले थे और बाकी एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ता, जो कि अराउंड 27,000 के ऊपर आ रहा था मुझे। और एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो रोड को डिग करने का जो ये है, वो आपको एसोसिएशन, आपका जो अपार्टमेंट का एसोसिएशन है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए वो लोग बिना परमिशन का वो लोग नहीं करेंगे। और जो डिगिंग का जो मटेरियल है, जो पाइप डालना पड़ेगा, वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको मेरा मीटर रूम दिखाता हूँ और वो यहाँ से कितना दूर है वो देखते हैं। अब ऐसे ऊपर से पूरा देख सकते हो, ऐसे ऐसे ऊपर से केबल लेके आएगा, यहाँ से ऐसे केबल लेके आना पड़ता है। ठीक है, और ये हमारा मीटर रूम है और मीटर रूम के ऊपर ऐसे तार लगा के ऐसे चार्जिंग, ये जो होम चार्जर पॉइंट ऐसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, और मैं बहुत सारे कोशिशों के बाद मुझे यहाँ पे मीटर रूम के पास एक पार्किंग स्लॉट मिला। तो मुझे 15 मीटर के अंदर ही मेरा जो ये चार्जिंग का जो सेटअप है वो हो गया। अगर मेरा पुराना वाला स्लॉट में मैं पार्क करता व्हीकल, तो मुझे पहला प्रॉब्लम ये था कि मुझे एसोसिएशन से परमिशन लेना पड़ता, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्स्ट्रा 30,000 पे करना पड़ता है। अगर बीच में अगर केबल का प्रॉब्लम हुआ, वो अलग तरह का टेंशन रहता है। तो आपका अगर ऐसा मीटर रूम के पास अगर आपका पार्किंग स्लॉट है, तो आप आराम से ईवी लेने के लिए प्लान कर सकते हैं। ये होम चार्जर सेटअप के लिए आपके अपार्टमेंट में या आपके घर पे अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सेटअप के साथ एक की आता है, आप इसको ऐसे खोल के आराम से सॉकेट में डाल के चार्ज कर सकते हो। और चार्ज करते टाइम आप रात को इसको ऐसे लॉक करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि मैं ज़्यादा डिस्टेंस वाला टूर पे कैसे जाऊं। अगर आपके मन में इस तरह का कोई डाउट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ईवी बुक करने से पहले करेंटली इंडिया में ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ पे फास्ट चार्जर्स है, कहाँ कहाँ पे स्लो चार्जर्स है। वैसे अभी के टाइम में बहुत सारे अच्छे 3 स्टार के एबव होटल में, जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे वो लोग स्लो चार्जर, जहाँ पे आप रात को
अगर उस होटल में आप रुकते हो तो रात को आप वहाँ पे चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे हाईवेज़ के बगल में आपको फास्ट चार्जर्स मिल जाएंगे, और एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में है जहाँ पे आप एक खाने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। वहाँ पे आप 1 घंटा पे चार्ज कर सकते हैं अपने, पूरा 1 घंटे में आपका कार पूरा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे ब्रेक ले सकते हो, फिर आगे अपना ट्रिप चालू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप कैसे बिना ईवी बुक किए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, मैं आपको अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ और आपको शो करता हूँ। हम लोग जाएंगे plugshare.com और यहाँ पे आप किसी भी कंट्री में या किसी भी सिटी का जो भी चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे उसका कंडीशन देख सकते हो। या वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, कितना किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जो ऑरेंज कलर वाले हैं वो सारे फास्ट चार्जर्स है, और जो ग्रीन कलर वाले हैं वो सब स्लो चार्जर्स है। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑफिसेस में भी उनका चार्जिंग स्टेशंस है जो नॉर्मली स्लो चार्जर्स रहता है। अगर आपके ऑफिस में भी ऐसे चार्जिंग का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो भी आपको ईवी कंसीडर करने का एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पास एक कार रहता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं रहता है। ठीक है, एक कार ऑलरेडी उनके घर पे है और वो लोग दूसरी कार के लिए प्लान कर रहे हैं। तो वैसे फ्रेंड्स लोगों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक ईवी को ज़रूर कंसीडर कीजिए। ठीक है, इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, हम लोगों का इकोनॉमी, अगर सब कोई ईवी चलाएगा तो हम लोगों का इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगा, और ये पोल्यूशन नहीं करता है, बहुत सारे और एडवांटेजेस है। लेकिन आपके पास और एक कार है ऑलरेडी घर पे, तो आप सेकेंडरी कार ईवी ज़रूर कंसीडर कीजिए। वैसे लोगों को तो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, ताकि अपने जो सिटी के रेंज में आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ पे इजीली ईवी से जा सकते हैं, और आपके पास ऑलरेडी एक घर पे कार है जिसके साथ आप लॉन्ग ट्रिप के लिए बेझिझक जा सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप ईवी से लॉन्ग ट्रिप प्लान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। वैसे मेरे चैनल में हम लोग बहुत सारे जगह पे अपनी ईवी को लेके जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसिंग का। ठीक है, वैसे मैं इसका फर्स्ट सर्विसिंग कर चुका हूँ। लिटरली ये मुझे फर्स्ट सर्विसिंग के लिए 100 रुपीज़ लगा। फर्स्ट सर्विसिंग में वैसे कुछ करते नहीं है, सिर्फ सब चीज़ का चेकअप होता है, कोई ऑयल टॉप अप कुछ नहीं होता। वैसे इसमें इंजन ऑयल है नहीं, तो और बाकी बहुत सारे मिनिमल मूविंग पार्ट्स है। तो अगर आप कंपेयर करोगे इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल व्हीकल के साथ, तो इसका सर्विस कॉस्ट भी बहुत ही आपको कम आने वाला है। तो ये चीज़ भी आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप एक नया कार खरीदने का सोच रहे हो। बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मैं अगर पेट्रोल डीजल नेक्सॉन लेता हूँ तो मुझे टॉप एंड 14-15 लाख का आ जाता है, और ये आपको टॉप एंड, इसका भी टॉप एंड 18.5 लाख में आ जाएगा जो नेक्सॉन ईवी है। नेक्सॉन ईवी मैक्स आपको उससे भी ज़्यादा पड़ेगा। नेक्सॉन ईवी मैक्स करके सिर्फ ईवी में है, नेक्सॉन नॉर्मल नेक्सॉन में ऐसा कोई मैक्स मॉडल नहीं आता है अभी। तो अगर आप जो 4 लाख का जो प्राइस डिफरेंस आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर कार आप लंबे डिस्टेंस के लिए चलाओगे तो उस मनी को आप इजीली रिकवर कर सकते हो। और अगर आप लोन पे कार लेने का प्लान कर रहे हो तो ईवी का, अगर आप ईवी लोन पे लेते हो, जो उसका इंटरेस्ट पार्ट है वो आपको इनकम टैक्स में आज रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको ईवी लेना चाहिए। आप पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि आप अपने घर पे एक
होम चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक होम चार्जर घर पे इंस्टॉल कर दिए तो हम लोग के बैंगलोर का पर यूनिट कॉस्ट और लगभग 8 रुपीज़ आता है। तो इस तरह के कॉस्ट में आप एक कार में सिटी में कहीं भी पे भी जा सकते हैं और आपको पर किलोमीटर 1 रुपीज़ लगेगा, जो कंपैरेटिवली पेट्रोल व्हीकल से और डीजल व्हीकल से बहुत ही कम है। ठीक है, अगर आपका डेली का रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अगर आप एनालाइज करोगे तो अगर आप नए कार लेते टाइम ईवी का प्लान कर सकते हो, कम से कम टेस्ट ड्राइव तो ले सकते हो। हम लोग जब नए कार लेने का प्लान किए थे, बहुत सारे डीजल बहुत सारे पेट्रोल व्हीकल का टेस्ट ड्राइव किए थे। जिस टाइम हम लोग इसका टेस्ट ड्राइव किए, इसका परफॉर्मेंस और केबिन कंफर्ट सब चीज़ को फील करने के बाद हम लोग अपना रिक्वायरमेंट को एनालाइज किए कि हम लोगों का डेली रन ऑफिस आना जाना रहता है। अगर हम लोग पेट्रोल डीजल व्हीकल लेते हैं तो उसको नहीं ले सकते हैं ऑफिस हर दिन, बजट फ्रेंडली नहीं होता है डेफिनेटली। तो हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कंसीडर करके इसको लिए। बीच में मेरे पार्किंग में इशूज़ था जिसके चलते मैं सोचा कि भी कैंसिल कर दूं, लेकिन अगर आप म्यूचुअली आपके सोसाइटी में बात करोगे तो आपको बहुत सारे हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे, जिससे आप ये वो सब छोटा मोटा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हमारे हर वीक में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेगा आपको। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।